प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद विकास में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक और नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों मनी। अर्थात दोस्तों हम पैसे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में रुपीज अर्थात रुपए को पैसे में बदलना सीखेंगे। हम जब कहते हैं ना दोस्तों कि मेरे पास मान लीजिए 1 रुपया है तो कितना पैसा हुआ, मेरे पास 10 रुपया है तो कितना पैसा हुआ। तो दोस्तों आज हम रुपए को पैसे में बदलना सीखेंगे, अर्थात रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है। वो क्या है चीज दोस्तों? बस यही, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है, यानी 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। बस आप इतना याद रखेंगे। आप बड़े से बड़े 1000, 2000, 3000 उससे भी बड़े संख्याओं को रुपीज से पैसे में आसानी से बदल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों क्या है, एक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है जो कि रुपीज का चिन्ह है दोस्तों। इसको भी हम रुपीज यानी ये पैसे बताता है कि रुपीज को ही बताता है, यानी रुपए को बताता है। चलिए आइए दोस्तों सवालों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है दोस्तों? 25 रुपया। कितना? आप कहेंगे सर 25 रुपीज। 25 रुपीज को किस में बदलना है? तो आप कहेंगे सर पैसे में। किस में बदलना है? पैसे में। तो इसको करना कैसे है दोस्तों? देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों सारे सब में यही फार्मूला लगेगा। अब ऊपर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, नीचे हिंदी में लिख दिया है, तो दोनों फार्मूला एक ही है दोस्तों। तो आप दोनों में से किसी को लगा सकते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हमको क्या करना चाहिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आप आसानी से कितने भी बड़े सवालों को आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे पैसे में, रुपीज को। आइए दोस्तों देखिए 25 रुपीज में कितना पैसा होता है पूछ रहा है। तो सबसे पहले 1 रुपये में निकालेंगे। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, वैसे ये निकालेंगे। तो आपको पता है 1 रुपीज में कितना पैसा होता है, तो आप कहेंगे सर 100 पैसे। कितने पैसे? 100। अब पूछ कितने का रहा है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 25 का। तो 25 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए 1 रुपीज में, और 25 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर दीजिए दोस्तों 100 में। जब दो संख्याएं दोस्तों बराबर होती हैं तो अगर उनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एडिशन करते हैं तो दोनों तरफ जोड़ करते हैं, अगर घटाना करते हैं तो दोनों तरफ फिर से बराबर रखने के लिए उसे करते हैं। इसलिए दोस्तों 25 का गुणा हम इधर कर देंगे, 25 का गुणा इधर। इतना जान लीजिए दोस्तों, आपको 1 रुपीज बराबर 100 पैसे का फार्मूला लिखना है सारे सवाल में। जो भी रुपीज को पैसे में बदलने के लिए कहेगा उन सारे सवाल में 1 रुपीज बराबर 100 पैसे लिखेंगे। बस इतना लिखते ही दोस्तों जितने का पूछेगा उतने का दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए 25 का 1 में गुणा दोस्तों 25 का, 25 में 1 का गुणा, अर्थात किसी भी संख्या का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया जाता है तो संख्या वही आती है। तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों 25 रुपीज। क्या हो गया दोस्तों 25 रुपीज। तो यहाँ 25 का 100 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 2500 पैसे आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 2500 पैसे। कितना आ गया दोस्तों? 2500 पैसे। मुझे आशा है दोस्तों कि पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को लेकर के देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा सवाल क्या दिया है, 38 रुपीज यानी 38 रुपीज। कितना दिया है? 38 रुपीज दिया है दोस्तों। कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 38 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, यही बताना होता है। सेम फार्मूला दोस्तों वही पिछला वाला ही जो अभी ऊपर पढ़े हैं। कौन सा? 1 रुपीज में कितने, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं। फिर क्या करना है दोस्तों, अब आपने फार्मूला लिख दिया। कितने का पूछ रहा है? 38 का, 38 का। तो 38 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 1 में, 1 रुपीज में 38 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 38 का मल्टीप्लाई दोस्तों इस तरफ कर दीजिए। 38 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इस तरफ कर देंगे दोस्तों। तो देखिए 31 का मल्टीप्लाई 1 में करने पर वही आएगा, 38 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 38 रुपीज। और दोस्तों इधर का 38 का करेंगे तो 3800 यानी 3800 पैसे दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। बस इसमें एक चीज आपको याद रखना है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आपको बड़ा से बड़ा नंबर जितने का भी पूछेगा बस आप उतने में क्या कर दीजिएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बिना पेन कॉपी को उठाए भी लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि दोस्तों 40 रुपए को पैसे में बदलिए, तो आप तुरंत क्या करेंगे, 40 में 100 का गुणा कर दीजिए, आंसर हो गया। 40 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4000 यानी 4000, आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है अगला सवाल दोस्तों? तो आप कहेंगे सर सी दिया है 85 रुपीज। कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर 85 रुपीज लिख दीजिए, और इधर बराबर कितने पैसे होते हैं यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमने क्या बताया आपको, वही सेम यही वाला 1 रुपीज। पहले आप लिखिए 1 रुपीज, 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर 100 पैसे। कितने पैसे दोस्तों? तो आप कहेंगे 100 पैसे। तो यहाँ पूछ कितने का है दोस्तों? 85 यानी 85 का। तो 85 का गुणा इस तरफ कर दीजिए दोस्तों 1 में, और 85 का गुणा दोस्तों इस तरफ कर दीजिए
100 में, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, पी लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इसका मतलब रुपीज़ हो गया। तो 85 का गुणा करेंगे एक में तो 85 रुपीज़ हो गया दोस्तों, 85 रुपीज़ आ गया, और इधर करेंगे तो 8500 पैसे आ गए दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है दोस्तों, देख लीजिए। अगला सवाल क्या दिया है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर डी वाला दिया है 100 रुपीज़, कितना रुपीज़ दिया है दोस्तों, तो आप कहेंगे 100 रुपीज़। तो पहले क्या निकालना है हमको, 100 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 100 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले 1 रुपये में निकालेंगे, कितने रुपये में, एक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुपीज़ अगर एक से ज़्यादा हो गया तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए रुपीज़ लग रहा है लास्ट में यस। अगर एक है तो सिंगुलर है, जिसको हम क्या करेंगे, यस नहीं लगाएंगे। तो 1 रुपये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100। अब पूछ कितने का रहा है, तो आप कहेंगे सर 100 का, कितने का, 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए दोस्तों 1 रुपये में, और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 100 पैसे में। तो दोस्तों आपका इधर क्या निकल के आया, 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 रुपये हो गया। कितने रुपये हो गए दोस्तों, 100 रुपीज़, और 100 का 100 में करेंगे तो क्या होगा, 10,000। कितना आएगा दोस्तों, 10,000। कितना आ गया, 10,000 पैसे। यानी 100 रुपये में कितने पैसे होते हैं दोस्तों, 10,000 पैसे होते हैं दोस्तों। अगले सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। ई वाला सवाल क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर 132 रुपये को किस में बदलना है, 132 रुपीज़ को किस में बदलना है, तो आप कहेंगे सर 132 रुपीज़ को पैसे में बदलना है। किस में बदलना है, पैसे में। किस में बदलना है दोस्तों, पैसे में। पैसे में कैसे, तो एक का निकालिए पहले, 1 रुपये में क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। कितने पैसे दोस्तों, 100 पैसे। तो आप क्या करेंगे, 132 का गुणा इधर कर दीजिए, तरफ कर दीजिए 1 रुपये में, और 132 का गुणा आप इस तरफ कर दीजिए 100 पैसे में। 132 का गुणा में दोस्तों, अर्थात किसी संख्या का 1 में मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही आती है, अर्थात 132 रुपीज़ हो गया। क्या हो गया दोस्तों, रुपीज़। और इधर क्या करेंगे, 132 में 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, 13,200। क्या हो जाएगा, 13,200। मुझे आशा है दोस्तों कि ये क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और इस सवाल को कमेंट में देना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।